Hey guys, hello everyone. This is Kapil Yadav, and today we are again in our next question of the series JEE Advanced 2022. मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट में आप सभी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको 2022 एडवांस्ड में जो आए थे, ओके, मैथमेटिक्स के, राइट। सो हैशटैग पैरा से मैथ्स अपना जो आज का क्वेश्चन है वो अगेन बेस्ड है एपी के कंसेप्ट के ऊपर, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो अपने गोस भाई साहब ने बड़े मस्त अंदाज में, है ना, छोटे से गोस, कोल फ्रेडरिक गोस का नाम आपने सुना होगा, है ना। एपी के जो सम का कंसेप्ट है वो इन्होंने ही बताया था जब ये छोटे से होते थे। इन्होंने गुच्छे वाला जोड़ बताया था, है ना। वो कभी फिर डिस्कस करेंगे, है ना। पॉइंट इज हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन मिला है उसका जो कंसेप्ट है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक जो सिंपल सा फंडा होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। वैसे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सारी खत्म हो जाती है सिर्फ दो फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड। एक तो उसकी जनरल टर्म का फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू टी, और एक उसके सम का फॉर्मूला, है ना, n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक एपी को आप सारा जान लोगे अगर आपको उसकी फर्स्ट टर्म पता हो और उसका कॉमन डिफरेंस पता हो, ए एंड डी मालूम हो, है ना। ये आप सभी को पता होगा बेसिक्स के बारे में। बेसिकली यहाँ पे सम का फॉर्मूला यूज नहीं होने वाला, यहाँ पे जनरल टर्म का ही फॉर्मूला यूज होगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखने में बड़ा सारा लग रहा है, आई आर एल डब्ल्यू ब्ला ब्ला ए समथिंग, है ना, बट है सिंपल सा, बहुत ही चिंदी सा क्वेश्चन है ना। हैशटैग चिंदी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जस्ट जो दे रखा है ना वो बस पुट करना है। गिवन इंटेल को अच्छे से यूज करना, क्वेश्चन बन जाएगा, चोर पकड़ा जाएगा, है ना। तो जो इंटेल प्रोवाइड कर रखी है उसको देखते हैं क्या क्या है, राइट। सबसे पहले तो इसने बोला कि L1 L2 अप टू L100 कंसेक्यूटिव टर्म्स है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अच्छा भाई, ये एक एपी है L100 तक, है ना, 100 टर्म्स की। उसका कॉमन डिफरेंस है D1, राइट। सो L1 L2 अप टू L100 तक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस है D1, ओके। एंड W1 W2 अप टू W100 एक दूसरी एपी है W100 तक, है ना, उसका कॉमन डिफरेंस है D2। तो इसने दो एपी दे रखी है ना। उसके बाद कह रहा है वेयर D1 D2 इक्वल टू 10, जहां पे D1 और D2 की मल्टीप्लाई है वो है 10। चलो दिस इज थर्ड इंटेल। जो भी इंफॉर्मेशन है ना उनको इकट्ठा कर लो बस, आप बहुत काम आएंगी, है ना। उसके बाद कह रहा है फॉर ईच आई इक्वल्स टू 1 टू अप टू 100, आर आई जो है वो एक रेक्टेंगल को डिनोट करता है जिसकी लेंथ तो एल आई है और ब्रेड्थ है डब्ल्यू आई। एल आई और डब्ल्यू आई, विड्थ उसकी डब्ल्यू आई है। चलो भाई समझ आता है, ठीक है। उसका एरिया डिनोट होगा वो होगा ए आई से। तो आपको रेक्टेंगल का एरिया तो मालूम ही होगा ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, राइट। तो हम इस पे काम करेंगे, बस एरिया का हमें पता है। अब बंदा कह रहा है अगर A51, इफ ये गिवन है A51 माइनस A50 की वैल्यू अगर 1000 है, चलो भाई समझ आते ही गिवन है, देन व्हाट वी हैव टू फाइंड A100 माइनस A90। ये हमें फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ओके। तो सिंपली जो आपको गिवन है ना उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, एंड देन जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है उसकी वैल्यू हम निकालने चल पड़ेंगे फिर, राइट। तो चलिए पहले थोड़ा सा जो गिवन है उसको सिंप्लीफाई करते हैं, वहां से हमें क्या क्या इंटेल और मिलने वाली है। तो A51 की वैल्यू क्या होगी, मैंने जैसे कहा ए आई की वैल्यू ये है, तो A51 क्या हो जाएगा L51 मल्टीप्लाई बाई W51, लेंथ इंटू विड्थ, राइट, माइनस A50 की वैल्यू क्या हो जाएगी L50 इंटू W50। आई होप यू गॉट इट, है ना, इक्वल टू वट 1000। दिस इज आवर इक्वेशन, स्पेशल इक्वेशन है। यहां से हमें जो इंटेल मिलेगी वो यहाँ पे काम आने वाली है तुम्हारे, ओके। तो सिंप्लीफाई कीजिए इसको। L51 का मतलब क्या है, एपी की 51st टर्म, ओके। अब इस 51st टर्म को कैसे लिखते हैं, है ना। तो फर्स्ट टर्म यानी कि a प्लस 50d, आई होप यू गेट इट, है ना। और इसका d जो कॉमन डिफरेंस था वो d1 था, और इसकी जो फर्स्ट टर्म थी वो थी L1, ओके। तो यहाँ पे मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया। W51 का मतलब a प्लस 50d और इसका d2 था। मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट इनको इनकी गिवन एपी के अकॉर्डिंग ओपन किया है, माइनस जनरल टर्म के फॉर्मूले से। L50 क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म L1 प्लस 49d1, ओके। और ये क्या हो जाएगा W1 प्लस 49d2, ओके। इसका कॉमन डिफरेंस g2 था, एंड इक्वल टू 1000, राइट। तो यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो L1 W1 की टर्म आएगी और माइनस L1 W1 की टर्म यहाँ से आएगी, दोनों कैंसिल। उसके बाद एक टर्म आएगी यहाँ से L1 50 L1 D2 की, ओके, 50 L1 D2 की टर्म आएगी जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। उसके बाद 50 D1 और W1 की टर्म आएगी, प्लस 50 D1 और W1 की टर्म आएगी। एक टर्म आएगी D1 और D2 की, तो प्लस में 50 का स्क्वायर D1 D2, राइट, माइनस ब्रैकेट लगा रहा हूं,
उसके बाद L1W1 को मैंने नहीं लिखा, चलो लिख लेते हैं, सारी टर्म्स हमने लिखी है ना, प्लस सेकेंड वाले एक्सप्रेशन में नहीं लिखेंगे, माइनस L1W1 प्लस 49L1D2, राइट, 49L1D2 प्लस 49D1W1, राइट। उसके बाद 49 का स्क्वायर D1D2 प्लस 49 स्क्वायर D1D2, राइट। सो दिस इज, अभी माइनस अंदर जाएगा तो ये सारे माइनस है ना, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ऑल विल बी नेगेटिव साइन, राइट। सो L1W1 से L1W1 कैंसिल, अब D1D2 51 D1D2 है ना, सॉरी L1D2 और माइनस 49 L1D2, तो एक L1D2 बच जाएगा है ना, और ये 50 D1W1 और ये 49, तो प्लस का D1W1, राइट। उसके बाद 50 का स्क्वायर D1D2 माइनस 49 का स्क्वायर D1D2, तो प्लस का D1D2 तो कॉमन आ रहा है ना, अंदर बच रहा है 50 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। अब इसको आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई कर लो है ना, बहुत सिंपल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो पहले तो a प्लस बी और सेकंड में a माइनस बी, और ये तो 1 बच जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 99, राइट। यहाँ से 99 और बाहर D1D2 की वैल्यू कितनी है 10, जो कि गिवन है, गिवन इंटल थी, ये रही, ठीक है। तो सब कुछ सेट, इक्वल टू क्या है 1000 है ना, तो ये 1000 चल रहा है, ये बन गया 1, ये बन गया 99, ये इंटू 10, तो ये कितना बन जाएगा 990 है ना, ये उधर जाएगा तो ये 10 बच जाएगा, तो आपको इस क्वांटिटी की वैल्यू मिलेगी 10, ये तुम्हारे बहुत काम की होने वाली है ना। तो लास्ट में लिख लीजिए L1D2 प्लस D1W1 इक्वल टू 10, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन, जो आपको यूज करनी है, ओके। सो अभी जो वैल्यू फाइंड करनी है उस पर फिर से आ जाइए, A100 माइनस A90, अब बिल्कुल सिंपल हो चुका है क्वेश्चन, A100 माइनस A90, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैंने अभी तो किया A51 माइनस A50 वाले क्वेश्चन में है ना, सिंपली आपको यहाँ पे भी सेम करना है, A100 क्या होगा L100 इंटू W100 माइनस A90 क्या होगा L90 इंटू W90, सिंपली L100 की वैल्यू पुट कर दीजिए, फर्स्ट टर्म प्लस 99 D1 इसका कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म प्लस 99 D2 इसका कॉमन डिफरेंस, माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 89 D1, राइट, इंटू W1 प्लस 89 D2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, अगेन L1W1 की मल्टीप्लाई होगी तो वो कैंसिल हो जाएगी जैसे कि लास्ट में हुई थी, सेम ये D1W1 की टर्म आएगी माइनस में ये D1W1 की टर्म, तो 99 माइनस 89 10 टाइम्स ऑफ D1W1, राइट। सेम हियर एक और टर्म आएगी L1D2 और यहाँ से भी L1D2, ये 99 और ये 89, अगेन 10 आ जाएगा, तो प्लस का 10 D1 L1D2, ओके 10 L1D2, राइट। उसके बाद D1D2 और ये D1D2, तो 99 का स्क्वायर प्लस 99 का स्क्वायर और माइनस का 89 का स्क्वायर, और बाहर आ जाएगा D1D2। अब इन सभी क्वांटिटीज की वैल्यू आपके पास है, जस्ट पुट कर दीजिए, 10 कॉमन आ गया, अंदर आ गया D1W1 प्लस L1D2 प्लस 99 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कीजिए, 99 प्लस 89 इंटू 99 माइनस 89, और D1D2 की वैल्यू तो 10 है ना, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 10 इंटू, इसकी वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड की है D1W1 और D1D2, बस एक यही चीज थी जो यूज करनी है, बाकी सब गिवन है, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास 10 आई थी, प्लस 99 प्लस 89 ये 8 और ये 188 है ना। उसके बाद 99 माइनस 89 दिस इज अगेन 10, राइट, यस, और इंटू 10 है ना, तो हमारे पास ये कितनी हो जाएगी 8 and this will be minus and this will be plus, okay, and ये हमारे पास हो जाएगी इक्वल टू 10 इंटू 10 100 प्लस, और ये कितनी हो जाएगी 18800, राइट। अब इसमें 100 प्लस कर दीजिए आप, तो 100 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 18900, 18900 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ऊपर गिवन था, आई होप, राइट, 18900 इज द राइट आंसर, ओके। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा है ना, अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, या फिर आपको दोबारा वीडियो रिवाइंड करने से समझ आ जाए, दैट इज बेटर, राइट। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन होगा नेक्स्ट भी, ओके, थैंक यू।